से बड़ी बातें सुननी पड़ी, लेकिन उसने कहा तो इसलिए कि मेरा छोटा भाई है, मैं इसका वध करके भ्रातृ हत्या का पापी नहीं बन सकता। लेकिन दुर्योधन से उसने कहा कि मैं क्या करता, सूर्य अस्त हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, मेरा बाण उसके तक पहुंचने से पहले सूर्य डूब जाता, और सूर्य अस्त के बाद युद्ध करना पाप है, हमारी प्रतिज्ञा में है। अरे कहा तो रात में हम लोगों ने जो अभिमन्यु का वध किया, कहा वो मैं उस समय सेनापति नहीं था, अब मैं सेनापति हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तुम अपने पाप का बोझ ढो सकते हो, लेकिन मेरे पास पाप का बोझ ढोने के लिए साहस नहीं है। जानकर उसने अर्जुन को छोड़ दिया। मेरे कहने के अभिप्राय को पांचों भाइयों को छोड़ दिया जान करके, केवल इस बात के नाते कि ये मेरे भाई। इसी कूटनीति का प्रयोग किया था अंधे धृतराष्ट्र ने, और उसने अपने परम प्रिय जो सारथी था संजय को भेजा कि संजय तुम मेरी ये प्रार्थना, मेरा संदेश ले जाकर जब अकेले पांचों पांडव हो तब ये कहना। क्या कहना भाई? कहा जाकर के कहना कि कुल का नाश करने से कितना महान पाप होता है, कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है, कुल का धर्म नष्ट हो जाता है। मेरा लड़का तो बेवकूफ है, नालायक है, राक्षस है, मेरी बात नहीं मानता। तुम पांचों भाई तो धर्मात्मा हो, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा पिता हूं। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम तो जंगल में रह करके 12 वर्ष अभ्यस्त हो गए हो जंगल में रहने से, कुल का नाश करने से तुम्हें कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, नरक में जाओगे। और यदि तुम पांचों भाई त्याग दो, युद्ध क्षेत्र से चले जाओ, तो इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं है, बल्कि कीर्ति भी होगी तुम्हारी कि देखो अपने कुल को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध नहीं किया, और जंगल में रहकर तपस्या करके तुम लोग मोक्ष को प्राप्त करो। क्या रखा हुआ इस राज्य में? राज्य से तुम्हें क्या मिलेगा? जो राज्य सिंहासन तुम्हारे भाइयों के खून से सना होगा, तुम्हारे पितामह के खून से सना होगा, तुम्हारे गुरु के खून से सना होगा, उस राज्य सिंहासन को पाकर तुम क्या करोगे? ये जाकर तुम धर्मराज से और पांचों भाइयों से कहना, लेकिन कहना तब जब वो पांचों अकेले हो। तो याद रखना, यदि वहां पर कृष्ण हो तो ये बात नहीं कहना, वो जानता था। परिणाम क्या हुआ? जैसे आजकल सारे बुद्धिजीवी जितने हैं भारत के, वो सब हिंदुओं को उपदेश देना जानते हैं। अरे भाई तुम लोग तो उदार हो, तुम अपनी उदारता क्यों नष्ट कर रहे हो? कहा मुसलमान तो पहले से ही फेनेटिक, इनको जान दो ये जो कर रहे हैं, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? कहने का अभिप्राय सारा ज्ञान हमारे लिए, सारा उपदेश हमारे लिए। अरे तुम ये करोगे तो राष्ट्र भी खंडित हो जाएगा। कहा उनकी कोई ड्यूटी नहीं। अरे कहा उनके जान दो, वो तो पहले से नालायक है। तो जैसे सारे बुद्धिजीवी इस समय हिंदुओं को समझाने में लगे हुए हैं, हमारी धर्म भीरता का नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन इस समय हिंदुओं को समझाने वाला कोई कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा। और कुछ लोग आपको यहाँ पर मोर देन 70% हिंदू मिल जाएंगे जो उनकी बात को कहते हैं हाँ ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है? क्यों धर्म के लिए आप लोग लड़ रहे हो? आप लोग मालूम है ना, जिस यज्ञोपवीत और जिस चोटी के लिए गुरु गोविंद सिंह के लड़के जीवित चुनवा दिए गए थे दीवाल में, पता? छोटा सा हकीकत राय अपने आप को बलिदान दे दिया था, मुसलमान नहीं बना था। और स्वतंत्रता के बाद वो चोटी कब गायब हो गई हिंदुओं के सर से पता ही नहीं चला कब गायब हो गई। और जनेऊ कब गायब हो गया इसका भी पता नहीं चला। अब आप देखिए, ब्राह्मणों के कंधे पर, क्षत्रियों के कंधे पर भी जनेऊ नहीं मिलेगी आपको, चोटी नहीं मिलेगी सर पर, अपने आप उड़ गए। ये किसकी देन है? ये नेहरू संस्कृति की देन है। हाँ, ये नई संस्कृति आपके सामने आई और सारा उदारता का ज्ञान। अभी देखो ये जो मस्जिद टूटी है ना, ये यहाँ के कम्युनिस्ट जो हैं वो भी हमारे धर्मों की बात ढूंढ करके हमें बता रहे हैं कि तुम तो बड़े उदार हो, तुम इसमें क्यों लगे हुए हो? हम लोगों से भी कहते हैं अरे आप लोग तो महात्मा हो, आपको भजन करना चाहिए, आपको इस राष्ट्र की बला से क्या लेना देना है? ये तो पॉलिटिशियन को काम कर देनी, नहीं दुनिया को ये लूटते रहे और हम लोग देखते रहे, कुछ न बोले। वाह क्या कमाल की बात है। तो यही गति धृतराष्ट्र ने की और उसने समझाया किसको? पांडव। और संजय आया वहां से। जब पांडव एकांत में बैठे हुए थे तो संजय ने कहा कि मैं एकांत में आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आपके पिताश्री ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। कहा कि बहुत अच्छी बात। जब वो बात कहने लगा, देखा भगवान कृष्ण वहां थे नहीं,
लेकिन उसे पता था नहीं कि यहाँ कैंप में पीछे भगवान कृष्ण विराजमान है। उसने अपना उपदेश देना शुरू किया कि आप धर्मात्मा हो, आप इस पाप कर्म में क्यों लग रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लड़के तो नालायक हैं, ये तो दुष्ट हैं, ये तो पहले से आपके साथ कई बार अन्याय कर चुके हैं, लेकिन इसीलिए उनकी दुनिया में निंदा होती है। आपकी प्रतिष्ठा समाज में इसलिए है कि आप धर्मात्मा हो। एक पापी आदमी कोई बुरा काम करे तो वो बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो तो स्वभाव बन गया है। आप धर्मात्मा होकर के इस बुराई में क्यों लग रहे हैं? जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, राज्य नहीं है। इसलिए आप लोग पांचों भाई मोक्ष के लिए साधना करो, क्योंकि आप तो अभ्यस्त हो मोक्ष की साधना के। जब ये उपदेश देने लगा, भगवान कृष्ण सुन रहे थे। धीरे से उन्होंने पर्दा खोला, कैंप लगा हुआ था, टेंट लगे हुए थे वहां, वो तो मिलिट्री लगी हुई थी जहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहां की बात है। भगवान ने अपना पर्दा उठाया, अंदर आ गए। जब भगवान को देखा तो संजय चुप हो गया। जब चुप हो गया तो भगवान ने पूछा, क्यों संजय तुम चुप क्यों हो गए? इनके पिताश्री ने जो इनके लिए संदेश देखा बताया है, कहते क्यों नहीं? अब वो चुप। भगवान ने उससे कहा कि ये सारा ज्ञान पांडवों के लिए है। यदि मोक्ष इतना अमूल्य है धृतराष्ट्र की दृष्टि से, तो वो अमूल्य रत्न अपने लड़कों को क्यों नहीं देता हो? इनके ऊपर क्यों दया कर रहा है? उस अमूल्य रत्न का स्वयं क्यों नहीं उपभोग करता हो? चौथेपन आ गया, उसको राज छोड़कर चला जाना चाहिए। मोक्ष की अवस्था उसकी है, इनकी नहीं है। ये मोक्ष का सारा ज्ञान इनके लिए रह गया, तुम्हारे कौरवों के लिए कोई मोक्ष का ज्ञान नहीं है। ये धर्मात्मा है, इनकी जगत में ख्याति, तुम क्यों नहीं बन जाते? तुम्हारी भी ख्याति हो, तुम्हारे तुम इनको बेवकूफ बनाने आए हो, कायर बनाने आए हो, निर्बल बनाने आए हो। भगवान ने एक ऐसा उपदेश वहां पर दिया कि सब चकित रह गए। संजय ने भी हाथ जोड़ा और अपना रास्ता लिया, लेकिन बात वो काम कर गई। भगवान के व्याख्यान से उस समय तो बला टल गई, लेकिन जब रण क्षेत्र में आए, अर्जुन ने अपने सामने अपने पितामह को, रिश्तेदारों को, सारे बंधुओं को, शाला संबंधी तथा सारे रिश्तेदारों को देखा, तो अपने वो दादा की बात याद आ गई। दादा की बात आ गई, वो बात ठीक कह रहा था। देखो कहां से संस्कार बनता है। कोई बात आप जब सुन लेते हो ना, वो सुनी हुई बात आपके अंदर कब घर कर जाती है आपको पता नहीं चलता। उस समय जब संजय ने यह समाचार दिया था, उस समय तो पांडवों को नहीं लगा कि ये संस्कार इनमें आ गए थे, वो बात इनके अंदर में पहुंच गई है। लेकिन वो बात लड़ाई के मैदान में आते ही अर्जुन के हृदय से बाहर आ गई, नहीं इनको नहीं मारना। वो कहता है कि हे माधव, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अरे अपने स्वजनों को, अपने घर वालों को, परिवार वालों को मार करके मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। इसलिए ना योद्ध सहित गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान ने यहां पर उसको प्रश्न किया, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, तुम्हारे पास ये दोष कहां से आ गया? तुम्हारे बाप का दोष नहीं है, तुम्हारी माँ का दोष नहीं है, इसका अभिप्राय दोष तुम्हें कहीं बाहर से आया है। और बाहर कहां से आया मैं जानता हूं, जहां से आया। भगवान करे। और ये विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में, अब लड़ाई के मैदान में आकर तुम्हें ज्ञान आया कि तुम्हारे स्वजन है, पहले याद नहीं था तुम्हें। और जिनको तुम स्वजन मानते हो, ये यथार्थ तुम्हारे स्वजन नहीं है। स्वजन कभी किसी को लक्षागृह में आग नहीं लगा सकता, स्वजन किसी को विष दे करके नदी में नहीं बहा सकता, स्वजन किसी को जुए में धोखा करके राज नहीं छीन लेता, स्वजन कभी किसी की स्त्री को भरे सभा में नग्न नहीं करता। ये स्वजन के काम नहीं, ये तो दुष्ट के काम है, शत्रु के काम है, राक्षस के काम है, जो कि कौरवों ने तुम्हारे साथ किया है। ये तुम्हारे स्वजन कब से बन गए? ये बात भगवान ने महाभारत में कही। इसलिए यहां पर पूछ रहे हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम और अनार्युष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। आर्य पुरुष के सारे कार्य दो बात के लिए होते हैं,
आर्य पुरुष जो कुछ करते हैं उनका दो उद्देश्य होता है। क्या? स्वर्गप्रद और कीर्ति। वो युद्ध में मरते हैं हतोआ प्राप्ति स्वर्गम और जीत्वा व भोक्ष्यमयी। जब वो युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में यदि मरते हैं तो स्वर्ग को जाते हैं, और यदि जीते हैं तो विजयश्री का वर्ण करते हैं, उनकी कीर्ति होती है। तो आर्यों की नीति इन दो बातों पर निश्चित निर्भर करती है, कीर्ति और स्वर्ग। और तुम ये जो काम करने जा रहे हो तो अनार्य जुष्ट है। अनार्य माने कायर। हाँ, भारत के लोग जब कहते हैं हम आर्यों के वंशज हैं तो हमें कभी कभी बड़ा खेद होता है कि कहना ही भर आता है कि याद भी आता है कि वो संस्कार भी है। तुम आर्य हो या अनार्य हो ये तो भगवान जाने, तुम स्वयं सोचो। आर्य कभी अपने धर्म पथ से विमुख नहीं होता, आर्य कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाता, आर्य कभी शत्रु पर दया नहीं करता, ये आर्य के लक्षण नहीं। आर्य कभी संग्राम से अलग नहीं होता। और तुम अपना इतिहास तो देखो, बख्तियार अली खां नाम का एक व्यक्ति काबुल से चलता है और नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। कितने प्रांत डांकता है? अफगानिस्तान, उन दिनों तो अपना भारत ही था ना। अफगानिस्तान के बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश डांकर बिहार पहुंचता है। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत का उस समय एक गौरव का स्थान था, उसको खंडित करता है, तोड़ता है। 1 लाख की आबादी थी उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की, 1 लाख की आबादी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ह्यून सांग ने लिखा है कि 10,000 प्रोफेसर थे उसमें, उस यूनिवर्सिटी में 10,000 प्रोफेसर थे पढ़ाने वाले। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी। इस समय एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पूरे एशिया में उसके बराबर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। केवल दुनिया में 3 यूनिवर्सिटियां हैं, एक एशिया में, एक यूरोप में, एक अमेरिका में। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदू विश्वविद्यालय है, लेकिन हिंदू विश्वविद्यालय में आज दिन तक अभी 10,000 प्रोफेसर नहीं है, केवल 3,000 है। 3,000 प्रोफेसर हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 प्रोफेसर थे। आप जरा सोचिए। और ह्यून सांग लिखता है कि उसमें कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है जो 10 विषय से कम का आचार्य हो। आचार्य माने आजकल की एमए समझ लो या पीएचडी समझ लो। वो 10 विषय से कम का विद्वान नहीं था कोई। और उस यूनिवर्सिटी को बख्तियार अली खां 200 घुड़सवार लेकर के काबुल से चला और वहां पहुंच करके एक लाइन में खड़े होकर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में 1 लाख लोग रहते थे, प्रोफेसर और कर्मचारी और विद्यार्थी मिलाकर के सबको एक लाइन में खड़ा किया। और जैसे गऊ कटती है आजकल ना, ऐसे उसने तलवार से काटा, तलवार से एक लाइन में खड़े करके 1 लाख व्यक्ति। आप जरा सोचिए, 200 के सामने यदि 1 लाख वैसे बिना अस्त्र शस्त्र लिए कूद पड़े होते तब भी मार देते उनको, लेकिन नहीं, क्योंकि अपन गऊ के पूत हैं, गऊ के पूत हैं और बिना सींग के, सींग मारना भी नहीं जानते। और लाइन में खड़े होकर 1 लाख कट गए। और 1 लाख काट ही नहीं दिया, उसके बाद में 6 महीने वहां वो बैठा रहा और उस लाइब्रेरी को तोड़ा, क्योंकि एक दिन में टूटने वाली तो थी नहीं वो। और उसके बाद में क्या किया, वहां पर जो पुस्तकालय था, 7 मंजिला पुस्तकालय था, उन 7 मंजिला पुस्तकालय को 6 महीने फूंकता रहा। 6 महीने बाद फूंक करके समाप्त करके तब वो नालंदा से लौटकर फिर अफगानिस्तान गया। बख्तियार अली खां, इतिहास पढ़िए। उसमें क्या वहां से लेकर वहां तक कोई आर्य नहीं था, सारे अनार्य हो गए थे। आर्य एक जीवन की स्थिति है, आर्य कोई जाति नहीं होती। आर्य के लक्षण जाति से नहीं नापे जाते कि उसका लंबा नाक होता है, ऐसी आंख होती है, ऐसा रंग होता है, ऐसा उसका ढील डौल होता है। आर्य एक गुण है। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये तो अनार्य जुष्ट में स्वर्ग है, ये जो तू करने जा रहा है अनार्य जुष्ट है। अनार्य माने कायर। जो कायर है वो आर्य नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो दुनिया के सामने गौरव से जी नहीं सकता। दुनिया के सामने वही गौरव से जी सकता है जो वीर है, जो साहसी है, जिसमें आत्मबल है, जो शत्रु को देखकर नहीं डरता। राम आर्य है, राम में आर्यत्व है, इसलिए राम ललकारते हैं, एक बाल कालो सल रही। लेकिन वो व्यक्ति कैसे कह सकता कि मैं आर्य हूं?
जो ये सोचता हो कि कहीं जोर से गीदड़ बोले तब भी बैठ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये तेरा कर्म आर्य जुष्ट नहीं है, तो अनार्य जुष्ट है, अनार्य जुष्टम। और अनार्य कायर व्यक्ति जो कर्म करता है अपने प्राण बचाने के लिए, उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? अस्वर्ग। अस्वर्ग माने नरक और अकीर्ति, जीते जी अपकीर्ति और मरने के बाद नरक। यही उसकी नियति है, यही उसका भाग्य। अनार्य का, कायर का, जो जाति, जो व्यक्ति, जो समाज, जो परिवार साहसी नहीं है, जो अपने गौरव के लिए हमेशा लड़ने और मरने के लिए तैयार नहीं रहता, जो अपने गौरव को अपने जान से ज्यादा अधिक स्थान नहीं देता, वो आर्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये बात याद रखो। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, ये तेरा कृत्य जो है वो अनार्य जुष्ट है, आर्य जुष्ट नहीं है। और इसका परिणाम तुम्हें नरक मिलेगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम और अकीर्ति कर्म अर्जुन, दुनिया में तेरी अब कीर्ति हो, क्योंकि लोग समझेंगे भयाद्रणात् रूपरताम, तुम्हें लोग मानेंगे कि तू भय से रण से भाग गया। ये नहीं लोग देखेंगे कि तू शत्रु पर कृपा करके भय से यानी रण से चला गया। लोग कहेंगे तू कायर था, भय से भाग गया भीष्म द्रोण को देख करके। भयात् रणात् उपरताम मत्स्यन्ते त्वाम भरीक्षिताम, ये सारे राजा यही समझेंगे, सारा समाज यही समझेगा कि तू रण से कायर की तरह भाग गया है। इसलिए क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है, तुम क्लीबता को प्राप्त मत हो। तुम्हारा ये कृत्य अनार्य जुष्ट है, ये तुम्हें अपकीर्ति देगा और नरक देगा, इसलिए तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्लैप्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तुम अपने हृदय की दुर्बलता को, क्षुद्रता को त्याग करके उठकर खड़ा हो जा। युद्ध करना ये वीर का धर्म है। और भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय सत्य साहित्य में, भारतीय धर्म ग्रंथों में जीवन के दो पहलू बताए गए हैं, युद्ध और प्रेम। सारा हमारा साहित्य इन दोनों से भरा हुआ है। हमारे अवतारों को देखिए, उनके पास उनकी दो ही क्रियाएं और उनके दो ही कर्म हैं। क्या करते हैं वो? युद्ध करते हैं और प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में बंसी है। बंसी प्रेम का प्रतीक है और सुदर्शन चक्र युद्ध का प्रतीक है। कोई अवतार देख लीजिए, हमारे कोई देवी देवता देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास कोई अस्त्र न हो। सबके पास कोई न कोई अस्त्र लिए हुए है। हम जिसकी प्रार्थना करते हैं सबके पास अस्त्र है। राम से बड़ा प्रेमी कौन मिलेगा, सोचो पहले। लेकिन वो भी हमेशा धनुष और बाण लिए रहते हैं। कृष्ण से बड़ा प्रेमी कौन मिलेगा, वो भी हमेशा चक्र लिए रहते हैं। नारायण के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म धरा हुआ है। भगवती के हाथ में तो एक नहीं, जो मां ममता की मूर्ति होती है, वह ममता की मूर्ति भगवती स्वयं एक नहीं, अपने 8 हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए तैयार रहती है। भगवान शंकर स्वयं त्रिशूलधारी हैं और तीसरा नेत्र उनकी अग्नि की ज्वाला बरसाता है। इसलिए मेरे समझ में नहीं आया कि जो हिंदू समाज सदियों से इस प्रकार के देवताओं की आराधना करता हो, जो शक्ति और प्रेम के प्रतीक है, उसमें कायरता कहां से आ गई? वह शक्तिहीन कैसे बन गया? वह केवल प्रेम की गीत गाते गाते भगवान कृष्ण के भगत मैंने देखे। हम भगवान कृष्ण के भगत देखते कैसे हैं भाई? पीले दुपट्टे रखे, पांव में घुघरू बांधे और नाच रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अरे भले आदमी, कृष्ण ने नाचा था केवल 12 वर्ष तक। क्या समझे? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के बाद कृष्ण कभी नाचे नहीं नाचे।
जो कृष्ण की आराधना करते हैं उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण केवल 12 वर्ष की आयु तक नाचते रहे। हर एक बच्चा नाचता है। आप देखो, आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उसको कहते हो जरा नाचो तो वो नाचता है। ऐसे भगवान कृष्ण केवल 12 वर्ष की आयु तक नाचते रहे। नृत्य भी किया, नाचा भी, गाया भी, खेला भी, कूदा भी, माखन भी खाया, सब कुछ किया। क्या नहीं किया उन्होंने? हर एक बच्चा करता है गांव का, कोई नई बात नहीं है। लोग जो उनके अन्य प्रकार की लीलाओं को अनुकरण करते या पढ़ते हैं उनको ये पता नहीं। भगवान ने चीर हरण किया। चीर हरण किया जानते हो? गोपियों के चीर उठा ले गए। चीर माने वस्त्र उठा ले गए। गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी जमुना जी में, वो आए, उन्होंने उनका वस्त्र इकट्ठा किया, लेकर के कदम पर रख दिया। कितने वर्ष के थे मालूम है? 9 वर्ष के। हम जानते हैं, गांव में पैदा हुए हैं, आप लोग भी जानते हो। हमारे यहाँ गांव में आज भी 8-9 साल का बच्चा कपड़े नहीं पहनता पूरा। हा? कहीं नहाने जाएगा तो नंगा होकर नदी में कूदेगा, नहाएगा धार से। उसको ये सेंस नहीं है कि वो नंगा है कि वस्त्र पहने हुए है। 8 साल 9 साल के बच्चे को कहां पता रहता है? ये तो शहरों के बच्चे हैं जिनके जन्मते ही वस्त्र से ढकना शुरू हो जाता है और ये सेंस संस्कार उनको दिया जाता है कि तुम नंगे और तुम कपड़े पहने हुए हो। गांव के बच्चे तो मस्त होते हैं। भगवान कृष्ण 9 वर्ष के थे जब चीर हरण किया था। आप सोचिए, जब वो महाराज किए थे 11 वर्ष के थे। तो 11 वर्ष का बच्चा क्या जानता है दुनिया के विषय में? आप जरा सोचो तो। आप भी अपने 11 वर्ष की आयु को याद कर लो, उसमें आपको दुनिया क्या बोध था भाई। लेकिन भगवान कृष्ण के इन्हीं बातों को लोग लिए रहते हैं। और जो जीवन भर उन्होंने किया, जो गीता में उपदेश दिया, वो गीता वाले कृष्ण को कोई याद ही नहीं करता। याद करे क्योंकि उसके लिए चक्र की जरूरत होती है। लेकिन चक्र पकड़ने के लिए भारतीय मानस तैयार नहीं। वो तो कहेगा हम नाचेंगे गाएंगे। और इसमें जनता का दोष नहीं है, ना, जनता का कोई दोष नहीं। उसको जैसी शिक्षा मिली है वैसा वो करता है। ये तो धर्म प्रचारकों की महिमा है, जिनकी कृपा से पूरा हिंदू समाज कायर बन गया। ये भी मारोगे तो पाप हो जाएगा, ये करोगे तो पाप हो जाएगा, ये करोगे। पाप से उसका जीवन चारों तरफ से ऐसा बांध दिया कि हर एक बात में पाप ही देखने लगा। शत्रु को मारोगे तब भी पाप हो जाएगा। अरे पाप कहां से होगा भाई? लेकिन ये उसने नहीं देखा। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, क्लैप्यम मास्मगमा पार्थ नहीं तो पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, तुम क्लीबता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध करना है। अब अर्जुन अपनी समस्या भगवान के सामने व्यक्त कर रहा है। प्रभु, मेरी एक समस्या है। समस्या क्या है? अपनी समस्या बता रहा है। समस्या हमारी कौरवों के विषय में नहीं है। दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों के विषय में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं जानता हूं। मेरे सामने समस्या केवल 2 है, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पिता। ये दोनों मेरे सामने, और इनके विषय में मैंने निश्चय किया है, गुरुन अहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके। मैं अपने गुरुओं को नहीं मारना चाहता। दोनों गुरु है मेरे, एक पितामह है और दूसरा हमें ज्ञान दिया है। गुरुन हत्वा हि महानुभावान। फिर बिना गुरुओं का वध किए तो तुम ये युद्ध जीत नहीं सकते। वो कहता है युद्ध जीतने की हमने कल्पना ही छोड़ दी। फिर क्या करोगे? श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके। शास्त्र में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय को चाहिए कि यदि आपातकाल आ जाए तो ब्राह्मण के धर्म को स्वीकार कर ले। ब्राह्मण के धर्म माने भीख मांग ले आपातकाल। तो भगवान ने कहा कि तुम भीख मांगना तो तैयार कर लोगे, और पहले भीख मांग भी चुके हो, इसलिए तुम अभ्यस्त हो गए हो। लेकिन भीख मांगना तो आपातकाल की बात है। ये आज कहां आपातकाल आ गया तुम्हारे ऊपर? ये तो आपातकाल नहीं है, ये तो तुम अपने कर्तव्य से भाग करके भीख मांगने का रास्ता अपना रहे हो।
और आपत्काल के लिए आपद धर्म को तुम सामान्य धर्म व विशिष्ट धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने यही सोचा है, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, हमारे लिए तो भिक्षा मांग करके इस जगत में जीना श्रेयस्कर है। फिर यदि मैं भिक्षा मांग कर नहीं जीऊं, युद्ध करूंगा, युद्ध करने के बाद इनको मार करके यदि हमें राज्य मिलेगा तो हमें क्या लाभ होगा उससे प्रभु? भगवान से कहता है कृष्ण, गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, गुरु न हत्वा ही, गुरु को मैं मार नहीं सकता, एक निश्चित मत है उसका। और यदि मैं इनको मारता हूं तो भुंजीय भोगा रुधिर प्रतिग्धा, तो इनके रुधिर से सने हुए राज को ही तो भोगूंगा ना। तो गुरुओं के रक्त से सने हुए राज्य को भोगने से हमें कौन सा सुख मिलेगा? इसलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो इनको मारना नहीं चाहता तो फिर क्या करेगा? भिक्षा मांगेगा। कहता मैं समझता तू यही मेरे लिए श्रेयस करे, लेकिन एक संदेह और है। क्या वो संदेह क्या है? देखिए, अर्जुन एक अस्थिर मति है, अस्थिर। यदि इसी बात पर दृढ़ रहता कि मैं भिक्षा मांग कर खाऊंगा, तब भी भगवान शायद उसे इस प्रकार का मार्गदर्शन न देते। वो कहता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता, हे प्रभु, यद्वा जये में यदिवानो जयेयुः, मुझे ये पता नहीं है कि इस युद्ध में वो जीतेंगे हमें या हम उनको जीतेंगे। या नेव हत्वा न जीविषाम तेव स्थिता प्रमुखते धार्तराष्ट्रा। और कहा जिसको मार करके मैं जीवित रहना नहीं चाहता, द्रोण को मार करके मैं जीवित रहना चाहूंगा? भीष्म पितामह का वध करके मैं जीवित रहना चाहूंगा? नहीं, इनको मार करके मैं जीवित रहना नहीं चाहता। तेव स्थिते प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वही धृतराष्ट्र के अनुयायी मेरे सामने खड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना। कहा निश्चय हो गया? कहा नहीं। फिर देखिए, जो अस्थिर मति का व्यक्ति है वो एक बात पर टिकता नहीं, कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है ये ठीक है, कभी कहता है ये ठीक है, और जब तक उसे ठीक रास्ता नहीं मिलता तब तक वो भटकता रहता है। आखिर में उसने निश्चय किया कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता के दोष ने मेरे यथार्थ स्वभाव को दबा दिया है। उपहत माने ढक लेना, दबा देना। इसलिए अब प्रार्थना कर रहा है कि कृपणता रूपी दोष ने, कार्यपण दोषो उपहत स्वभाव, मेरे यथार्थ स्वभाव को, क्षत्रिय स्वभाव को दबा दिया है। इसलिए पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए हे प्रभु मैं धर्म के विषय में मूढ़ चित्त वाला आपसे पूछता हूं। अरे भाई, जब तूने अपना रास्ता निश्चय कर लिया, श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, मैं भिक्षा मांगकर खाने में अपना उद्धार समझता हूं, फिर मेरे से क्या पूछता है? कहता है नहीं प्रभु, मेरा ये निश्चय अटल नहीं है, अभी मेरे को संशय है कि ये रास्ता मेरे लिए सही है कि नहीं है। और जब तक रास्ते में संदेह है तब तक उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि आपने निश्चय किया कि ये रास्ता अमुक जगह जाता है, लेकिन आपको संदेह हो गया कि जाता है कि नहीं जाता, तो जब तक ये पक्का न हो जाए कि जाता है कि नहीं जाता, तब तक उस दिशा में आगे मत बढ़ो। ये शास्त्र का निर्णय है। इसलिए अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूं। किस विषय में पूछते हो? धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मूढ़ बुद्धि हुआ मैं आपसे पूछता हूं। भगवान ने कहा भाई देख, और किसी बात में भले तुम मेरे से प्रश्न करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन धर्म के विषय में तुम्हें उत्तर देना मेरा काम नहीं है। क्यों? इसलिए धर्म तो एक ऐसा विषय है जो केवल दो के बीच में ही इसका निर्णय होता है, और उन दोनों में हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अर्जुन जानता है कि धर्म का उपदेश केवल गुरु देता है और शिष्य को देता है। मित्र मित्र को धर्म का उपदेश नहीं देते ना, दे ही नहीं सकता।
मित्र के द्वारा मित्र को दिया गया धर्मोपदेश काम नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मित्र के हृदय में मित्र के प्रति ये भावना नहीं बनती कि इसकी आज्ञा मुझे पालन करना है। मित्र तो सलाह देता है और धर्म में सलाह नहीं है, ये बात याद रखना। धर्म में सलाह नहीं दी जाती, धर्म में तो आदेश दिया जाता है। धर्म में नहीं कहा जा सकता कि ये भाई करना चाहिए, तुम करो चाहे ना करो। वहां तो निर्णय है कि ये करो, और ये करो का अधिकार कहने का मित्र को नहीं है। और मैं तो तुम्हारा इस समय मित्र भी नहीं, रथवान हूं। रथवान माने तुम्हारा सेवक। सेवक को यह अधिकार कब से मिल गया कि अपने स्वामी को आदेश दे? ये संभव नहीं है। अर्जुन बार बार पूछ रहा है, कार्य निर्दोषोपहत स्वभाव पृच्छा में त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान कुछ नहीं बोले, जानता है वो। फिर प्रार्थना करता है, यह श्रेयस्या निश्चम ब्रूहि में, हे कृष्णा जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, कल्याणकर हो, वह आप मुझे बताइए। अब भगवान उसकी तरफ देखने लगे। धर्म का उपदेश ऐसे लिया जाता है जैसे तू लेना चाहता है। अर्जुन को याद आया कि ये तो अशिष्टता है। गलत है और तरीका ही गलत है प्रश्न करने का, क्योंकि शास्त्र में प्रश्न करने की विधि बताई गई है। भगवान ने स्वयं प्रश्न करने की विधि बताई गीता में। अर्जुन से कहा कि देख, किसी ज्ञानी से यदि तुम्हें ज्ञान लेना हो तो कैसे ज्ञान लेना चाहिए समझ ले पहले। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। पहले जाओ उसके पास, प्रणिपात करो, उसके चरणों में प्रणाम करो, फिर उसकी सेवा करो, फिर सेवा करके शिष्टता के साथ हाथ जोड़कर उससे प्रश्न करो। तब उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तब वो तत्वदर्शी तुम्हें ज्ञान का उपदेश देगा। ऐसे ज्ञान का उपदेश नहीं लिया जाता। अर्जुन को याद आया, इसलिए वो रथ से नीचे उतर गया। नीचे उतर करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं प्रभु। तो शिष्य हो, कैसे शिष्य हो तुम? साधिमाम, मुझे उपदेश दीजिए। का शिष्य कभी ऐसे नहीं कहता साधिमाम, शिष्यस्ते हम साधिमाम। अब उसे याद आया कि वहां तो सबसे पहले तद्विधि प्रणिपाते न। प्रणिपाते ने पहली शर्त है, गुरु के चरणों में पहले प्रणिपात करो। प्रणिपात माने उसके चरणों में लेट जाओ, उसके चरणों को पकड़ लो, फिर उससे प्रार्थना करो। तद्विधि प्रणिपाते न। अर्जुन को याद आया, तुरंत कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तब त्वाम प्रपन्नम आखिर में कहा। प्रपन्नम माने मैं आपकी शरण में हूं। भगवान के चरण पकड़ लिए। जब भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने कहा यह सही रास्ता है, अब मैं तुम्हें उपदेश करूंगा। लेकिन फिर अपने हृदय की एक बात कहता है कि कहीं आप मुझे पुनः युद्ध करने के लिए नहीं कह देना। कोई गुरु से अपने कहे कि मुझे सही रास्ता बताओ और साथ में ये भी कह दे कि लेकिन ये बात नहीं कहना मुझे, फिर उपदेश कहां हो? अरे भाई, उपदेश अपनी रुचि का थोड़ा ही लिया जाता है। उपदेष्टा के ऊपर निर्भर करता है कि उपदेष्टा किस प्रकार का उपदेश देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अर्जुन कहता है कि प्रभु नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्यम पुरुषाणाम अपि चाधिपत्यम। वो कहता है कि मैं ये नहीं देख रहा कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने का कोई रास्ता है। ये दुनिया का एकंटक राज्य मिल जाए, युद्ध करूंगा राज्य के लिए, तो दुनिया का एकंटक राज्य मिल जाए तभी मेरे इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। या स्वर्ग का नहीं, स्वर्ग में प्रवेश नहीं, स्वर्ग में स्थान नहीं, स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, यानी इंद्र बना दिया जाए मुझे, तभी मैं देखता हूं कि मेरे इस शोक को दूर करने वाला कोई रास्ता नहीं। इसलिए मुझे राज्य का और स्वर्ग का, ये दोनों का रास्ता नहीं बताना, क्योंकि इन दोनों से मेरा शोक नहीं जाएगा। फिर हमें कोई एक ऐसा रास्ता बताओ जो न तो
त्रिलोकी के जय का रास्ता हो और न तो स्वर्ग का रास्ता हो। स्वर्ग और भूलोक के सुख से परे का रास्ता बताइए प्रभु, क्योंकि वो जानता है हे और प्रे दोनों रास्ताओं से मुक्त होकर के श्रेय का एक तीसरा रास्ता है, और वो तीसरे रास्ते के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप उपदेश दीजिए। अब इन बातों के साथ क्या भगवान उपदेश देते हैं? उन्होंने कहा मैं कल बताऊंगा, आज समय पूरा हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।